एक तीसरा एक्सपेरिमेंट अब हम लोग पढ़ते हैं रेजोनेंस से रिलेटेड, जिसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ एयर कॉलम में रेजोनेंस का होना। आपने दो तरह के एयर कॉलम्स के बारे में पढ़ा, क्लोज्ड एयर कॉलम और ओपन एयर कॉलम। यानी एक ऐसी ट्यूब जो दोनों तरफ से ओपन है वो ओपन एयर कॉलम है, और एक ऐसी ट्यूब जो एक तरफ से ओपन है और दूसरी तरफ से क्लोज है ये क्लोज्ड एयर कॉलम है। तो ये क्लोज्ड एयर कॉलम का एग्जाम्पल है। यहां पर देखिए एक ये ट्यूब लिया हुआ है जिसे ए बोला गया, एक ये एयर कॉलम है और इसके अंदर पानी भर दिया। तो जितने रीजन में ये पानी भरा हुआ है ये पार्ट वाटर कॉलम कहलाएगा, और इसके ऊपर जहां पर ये एयर भरी हुई है इतनी जगह में ये एयर कॉलम कहलाएगा। इस ट्यूब का कनेक्शन एक रबर ट्यूब से दूसरे एक कॉलम से कर दिया, एक ट्यूब कंटेनर से कर दिया, वेसल से कर दिया, जिसे हमने नाम दे दिया बी। ये सब में पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है इस लेवल तक, और इसके साथ में यहां पर एक मीटर स्केल लगा हुआ है मेजरमेंट के लिए, लेंथ के मेजरमेंट के लिए। तो हम पूरे ट्यूब को कह रहे हैं क्लोज्ड एंड एयर पाइप। ये पूरा ये पार्ट है वाटर कॉलम और ये है एयर कॉलम, और इसका कनेक्शन दूसरे एक वाटर रिजर्वॉयर से है। दूसरी बात, जब हम इस कंटेनर को बी को उठा के ऊपर की ओर शिफ्ट करेंगे, इसको शिफ्ट कर सकते हैं स्टैंड से, तो जब ये ऊपर को शिफ्ट करेंगे तो इसमें पानी नीचे को आएगा, यानी इसमें लेवल घटता जाएगा। तो वाटर कॉलम नीचे को आता, लोअर होता चला जाएगा, नीचे को आता जाएगा, और लेंथ ऑफ एयर कॉलम बढ़ती जाएगी। बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है ये, यही एक इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए। एक बात हो गई। अब हम क्या करते हैं, एक सर्टेन लेवल पे पानी को सेट कर देते हैं। यहां पर ये हमने वाटर का लेवल ये भर दिया यहां, और यहां पे वाटर कॉलम फिट है, और ये जगह है एयर कॉलम, और इसकी लेंथ मेजर कर लेते हैं। सपोज ये लेंथ है 10 सेंटीमीटर। हमने ये लेंथ देख ली वाटर में है, वाटर के रिस्पेक्ट में जो एयर कॉलम की लेंथ है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट है एयर कॉलम की लेंथ, और वाटर कॉलम ये है। अब हम रबर पैड पे ट्यूनिंग फॉर्क को हिट करते हैं और इसके सामने लाते हैं, और यहां पे जैसे ही हम इसके माउथ पर लाते हैं तो इसमें से वाइब्रेशंस की एनर्जी एयर कॉलम में जाएगी यहां पे, और हल्का सा एक वाइब्रेशन होगा, भूम की एक आवाज आएगी, बहुत हल्की सी आवाज आएगी, पर थोड़ी सी लाउड होगी, पर ज्यादा नहीं आवाज आएगी। ये आवाज आ गई, नो प्रॉब्लम। तो देखिए अब जैसा कि हम जानते हैं लेंथ ऑफ द एयर कॉलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल इन रिलेशन टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एयर कॉलम ऑफ वाइब्रेशन होती है। मींस नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द एयर कॉलम होती है। मतलब जितनी कम लेंथ ऑफ द एयर कॉलम होगी उतनी ही हाई फ्रीक्वेंसी होगी, हाई फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक। और जितनी ज्यादा लेंथ ऑफ एयर कॉलम होगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी कम होती चली जाएगी। तो देखिए अब इस बात का रिलेशन एम्पलीट्यूड के रिस्पेक्ट पे आएगा। अभी वो कैसे आएगा इसको समझना है। तो पहला पॉइंट तो ये आया, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एयर कॉलम। तो जब ये लेंथ इतनी है एयर कॉलम की, तो लेंथ कम होने से हाई फ्रीक्वेंसी बट लोअर एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशंस यहां पर होंगे और हल्की सी आवाज सुनाई पड़ेगी, पर एम्पलीट्यूड कम होगा लेकिन फ्रीक्वेंसी हायर होगी क्योंकि लेंथ कम है एयर कॉलम की। अब हमने क्या किया, इसको शिफ्ट किया अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वाटर लेवल इसमें नीचे गिरने लगा, लोअरिंग होने लगी वाटर लेवल की, और ये वाटर लेवल नीचे गिरता गया। तो एक थोड़ी देर बाद एक स्टेज आ गई यहां पर कि ये वाटर लेवल यहां तक आ गया। अब ये वाटर लेवल है और ये सारा हमने मान लिया एयर कॉलम है। देखिए अब ये एयर कॉलम ज्यादा हो गया क्योंकि हमने इधर से इसको ऊपर को शिफ्ट किया, और हमने इतना इसको शिफ्ट किया कि ये 30 सेंटीमीटर हो गया। अब पहले 10 सेंटीमीटर था, अब ये लेंथ कितनी हो गई एयर कॉलम की, 30 सेंटीमीटर, मतलब प्रीवियस कंडीशन की 3 टाइम्स। क्यों किया, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं कि क्लोज्ड एयर कॉलम में फ्रीक्वेंसी का रिलेशन 1:3:5 के रिस्पेक्ट में होता है। तो ये क्लोज्ड एयर कॉलम है इसलिए हम 30 सेंटीमीटर तक ले आए। अब हम जैसे ही फिर से ट्यूनिंग फॉर्क को लाकर हिट करके रबर पैड से इसके माउथ पे लाते हैं, एक लाउड साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। कैसी साउंड आती है, अ लाउडर साउंड इज हर्ड ड्यू टू रेजोनेंस इन द एयर कॉलम, क्योंकि रेशियो होता है 1:3:5। अगर आप चाहते हैं इससे भी ज्यादा लाउडर साउंड सुनना तो इसे और अपवर्ड करिए, और ये कौन सी लेंथ तक ले आइए, 50 सेंटीमीटर की लेंथ तक ले आइए, तो फिर 1:3:5 के रिलेशन में और ज्यादा लाउडर साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी। ये ऑब्जर्वेशन आ गया। तो देखिए a loud sound is heard at a certain level of water, जैसा मैंने पहले बोला था 10 सेंटीमीटर पे, when the vibrating tuning fork is placed at the mouth of the tube A. Now on lowering the level of the water in tube, on lowering the water level in tube A such that the length of the air column in A become 3 times the previous one, यानी 10 से 30 सेंटीमीटर की लेंथ कर दी एयर कॉलम की,
then a louder sound is heard when the tuning fork is placed here on the mouth of A due to resonance. आपको सामने ये बिल्कुल क्लियर कंक्लूजन आ गया कि क्लोज्ड एयर कॉलम में फ्रीक्वेंसीज का रिलेशन लेंथ ऑफ एयर कॉलम से है और उसका रिलेशन लाउडर साउंड और लार्जर एम्पलीट्यूड से है। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जा रही है, किस रेशियो में बढ़ रही है, 1:3:5 के रेशियो में अगर लेंथ बढ़ रही है तो इसके रिलेशन से एयर कॉलम की लेंथ बढ़ने से फ्रीक्वेंसी कम होती चली जाएगी, लेकिन लाउडनेस बढ़ती जाएगी विद द लार्जर एम्पलीट्यूड और 1:3:5 के रेशियो पे यहां पर ये रेजोनेंस का फिनोमिना हो जाएगा इन क्लोज्ड एयर कॉलम। इसके रिलेशन में एक जरा छोटा सा एक एग्जांपल और प्रॉब्लम को देख लेते हैं। रेजोनेंस इन एयर कॉलम से रिलेटेड एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखिए। देखिए आपके सामने ये 4 टेस्ट ट्यूब रखी हुई हैं, हर एक टेस्ट ट्यूब की लेंथ है 20 सेंटीमीटर, मतलब ये टेस्ट ट्यूब 20 सेंटीमीटर की है टोटल, ये सारी टेस्ट ट्यूब 20 सेंटीमीटर की हैं और इनके अंदर पानी भरा हुआ है। पहली टेस्ट ट्यूब ए में पानी भरा है 12 सेंटीमीटर हाइट तक, तो ये एयर कॉलम है। इसमें वाटर कॉलम है, यानी वाटर भरा हुआ है 14 सेंटीमीटर लेंथ तक बी में, और सी में वाटर भरा हुआ है 16 सेंटीमीटर तक, और डी में वाटर भरा हुआ है 18 सेंटीमीटर तक। आखिर हमने ये क्यों किया, अब समझिए। जरा हम यहां पर लेंथ ऑफ एयर कॉलम को देखें तो यहां लेंथ ऑफ एयर कॉलम कितनी है, 20 - 12, ये हो जाएगा 20 - 12, दिस इज 8 सेंटीमीटर, यानी लेंथ ऑफ एयर कॉलम 8 सेंटीमीटर है। यहां पर अगर हम देखें 20 - 14, यानी ये लेंथ ऑफ एयर कॉलम 6 सेंटीमीटर है। यहां पर अगर हम देखें तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम 4 सेंटीमीटर है, 20 - 16 कर देंगे, यहां पर लेंथ ऑफ एयर कॉलम 2 सेंटीमीटर है। तो हमने लेंथ ऑफ एयर कॉलम निकाल लिया चारों में। बात समझ गए ना, क्यों निकाला, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का रिलेशन इनवर्सली होता है लेंथ ऑफ एयर कॉलम से। एज वी नो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एयर कॉलम इन द क्लोज्ड ट्यूब। तो जितना ज्यादा लेंथ ऑफ एयर कॉलम होगी उतनी फ्रीक्वेंसी कम होगी। और अभी अभी हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट देखा रेजोनेंस का एयर कॉलम में कि 1:3:5 के रिलेशन में लाउडनेस और रेजोनेंस का रिलेशन होता है। तो देखिए, अब आप एक ट्यूनिंग फॉर्क को लेके आते हैं और ट्यूनिंग फॉर्क को रबर पैड पे हिट करके इसके ऊपर भी लगाते हैं, इसके ऊपर भी लगाते हैं, यहां पर भी लगाते हैं और इसके माउस पर भी लगाते हैं। आप देखेंगे एक पिक्यूलियर कंडीशन में इस टेस्ट ट्यूब बी और टेस्ट ट्यूब डी में फोर्स वाइब्रेशन एंड रेजोनेंस का फिनोमिना होगा। क्यों होगा, तो रिलेशन देखिए, ये 1:3 के रेशियो में है, ये 1:3 के रेशियो में आ रहा है। तो जितनी जोर की आवाज डी पर आएगी उससे लाउडर साउंड बी पर आएगी, मींस बी एंड डी आर इन रेजोनेंस, और इनमें मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1:3 के रिलेशन में। ये कैसे पता लगा, लेंथ ऑफ एयर कॉलम से पता लगा। और लाउडर साउंड हमें यहां पर सुनाई पड़ेगी इसके कंपैरिजन में, जबकि इनमें वो लाउडर साउंड सुनाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका रेशियो 1:2 है, इसका रेशियो 1:4 है, इसका रिलेशन 1:2 है। लेकिन इस ट्यूब बी में और ट्यूब डी के बीच में 1:3 का रेशियो आ रहा है। ये 1:3 का रेशियो है विद डी एंड बी। दैट्स व्हाई देयर विल बी द रेजोनेंस एंड अ लाउडर साउंड इज हर्ड इन ट्यूब बी। इसका रिलेशन इसी से है कि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, तो जितनी ज्यादा लेंथ हो गई उतनी फ्रीक्वेंसी कम हो गई, तो लाउडर साउंड आ गई। और ये रिलेशन हमेशा एयर कॉलम में, क्लोज्ड एयर कॉलम में 1:3:5 के रेशियो से होता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को आप इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं।